हेलो एवरीवन, आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टोरीज विथ राज में हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम बिहार सिविल कोड का टेस्ट सीरीज बनाते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स, 4 विकल्प दिए गए हैं। चूज द वन, एक को चुनिए। विच बेस्ट एक्सप्रेस, जो सबसे उपयुक्त दर्शाता है। द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, दिए गए शब्द के अर्थ को। दोस्तों ये सिनोनिम्स है। सिनोनिम्स का मतलब हो गया समानार्थी शब्द, जिसको हम लोग पर्यायवाची शब्द भी बोल सकते हैं। आइए चलिए हम लोग प्रश्न को देखते हैं। CHAOS, केयस। केयस का मतलब होता है अव्यवस्था, अव्यवस्था या गड़बड़ी। आइए अब हम लोग इसका ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शंस ए है डिसेबिलिटी, DISABILITY, डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी का मतलब हो गया विकलांगता। यह हमारा ऑप्शन होगा नहीं, यह ऑप्शन हमारा आंसर होगा नहीं। आइए अब हम लोग ऑप्शन बी को देखते हैं। ऑप्शन बी है DISHARMONY, डिसहार्मोनी। डिसहार्मोनी का मतलब होता है लयभंग या बेसुरापन। दोस्तों हमारा जो ऑप्शन आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए हम लोग नेक्स्ट ऑप्शंस के भी अर्थ को देख लेते हैं। ऑप्शन सी है डिसअपियरेंस, DISAPPEARANCE। डिसअपियरेंस का मतलब होता है लापता होना, लोप, गायब होना या गुम होना। ऑप्शन डी है डिसएग्रीमेंट, DISAGREEMENT। डिसएग्रीमेंट का मतलब होता है बहस, असहमति, मतभेद या असम्मति। इस प्रश्न का दोस्तों जो हमारा उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। RELIABLE, रिलायबल। रिलायबल का मतलब होता है भरोसेमंद, भरोसेमंद। रिलायबल का मतलब होता है भरोसेमंद। आइए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है स्टेबल, STABLE, स्टेबल। स्टेबल का मतलब होता है स्थिर, अस्थायी या मजबूत। ऑप्शन बी है फॉल्स, FALSE, फॉल्स। फॉल्स का मतलब होता है असत्य, झूठा या गलत। ऑप्शन सी है वीक, WEAK, वीक। वीक का मतलब होता है कमज़ोर, दुर्बल या निर्बल। ऑप्शन डी है डिजॉनेस्ट, DISHONEST। डिजॉनेस्ट मतलब होता है बेईमान या कपटी। दोस्तों अगर आप चारों ऑप्शंस देखिएगा तो इसमें जो हमारा सबसे नियर अबाउट जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टेबल। यहाँ रिलायबल का जो सिनोनिम्स होगा वो होगा स्टेबल। आइए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। HAMPER, हैम्पर। हैम्पर का मतलब होता है टोकरी या बाधा, बाधा। हम लोग पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है परमिट, PERMIT, परमिट। परमिट का मतलब होता है आज्ञा देना या अनुज्ञा पत्र। ऑप्शन बी है पुश, PUSH, पुश। पुश मतलब होता है धकेलना। ऑप्शन सी है फैसिलिटेट, FACITILATE, फैसिलिटेट का मतलब होता है आसान करना या सुगम करना। ऑप्शन डी है ब्लॉक, BLOCK, ब्लॉक। ब्लॉक मतलब होता है अवरोध पैदा करना या बाधा। हमारा दोस्तों जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। जो हैम्पर का सिनोनिम्स होगा वो होगा ब्लॉक, BLOCK, ब्लॉक। ब्लॉक मतलब भी होता है रोकना या अवरोध करना या बाधा। यहाँ हैम्पर का भी मतलब है बाधा। आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट टाइप देखते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स, 4 विकल्प दिए गए हैं। चूज द वन, एक को चुनिए। विच बेस्ट एक्सप्रेस, जो सबसे उपयुक्त दर्शाता है। द अपोजिट मीनिंग, मतलब विपरार्थक शब्द को। दोस्तों अपोजिट मीनिंग या ये हो गया हमारा एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब होता है विलोम शब्द। ऑफ द गिवन वर्ड, दिए गए शब्द को इन कैपिटल लेटर, बड़े अक्षरों में। आइए हम लोग देखते हैं। ENTHUSIASM, एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म का मतलब होता है उत्साह, उत्साह या जोश, या हम लोग कह सकते हैं उमंग।
आइए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है एक्साइटमेंट, EXCITEMENT। एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट का मतलब होता है उत्तेजना या तहलका। ऑप्शन बी है लेथर्जी, LETHARGY। इसका मतलब होगा दोस्त सुस्त। ऑप्शन सी है डिवोशन, DEVOTION। डिवोशन का मतलब होता है भक्ति, निष्ठा या लगन। ऑप्शन डी है पैशन, PASSION, पैशन। पैशन का मतलब होता है जुनून। दोस्तों हमारा जो सबसे नियर अबाउट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। एंथुजियाज्म का जो अर्थ है उत्साह, उसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? लेथर्जी होगा, LETHARGY। लेथर्जी का मतलब होता है सुस्त। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। VULNERABLE, वल्नरेबल। वल्नरेबल का मतलब होता है असुरक्षित, असुरक्षित या आलोचनीय, आलोचनीय। आइए दोस्तों हम लोग इसका अपोजिट मीनिंग देखते हैं, अपोजिट वर्ड। आइए हम लोग ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन ए है सेंसिटिव, SENSITIVE, सेंसिटिव। सेंसिटिव का मतलब होता है संवेदनशील, भावुक या सूक्ष्म। ऑप्शन बी है टेंडर, TENDER, टेंडर। टेंडर का मतलब हुआ नाजुक, निविदा या प्रस्ताव। ऑप्शन सी है ब्रेकेबल, BREAKABLE। ब्रेकेबल का मतलब होता है नाजुक या भंगुर। ऑप्शन डी है सिक्योर, SECURE, सिक्योर। सिक्योर का मतलब होता है सुरक्षित, सुरक्षित या सदृढ़। दोस्तों जो हमारा नियर अबाउट सबसे अपोजिट मीनिंग होगा वो होगा सिक्योर, ऑप्शन डी। वल्नरेबल का जो हमारा अपोजिट वर्ड होगा वो क्या होगा? सिक्योर होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ALERT, अलर्ट। अलर्ट का मतलब होता है सतर्क। अलर्ट का मतलब होता है सतर्क या चेतावनी, भय या बेचैनी। आइए हम लोग इसका अपोजिट मीनिंग खोजते हैं। इसमें 4 ऑप्शंस में थे। ऑप्शन ए है रेडी, READY, रेडी। रेडी का मतलब होता है तैयार या तत्पर। ऑप्शन बी है केयरलेस, CARELESS, केयरलेस। केयरलेस का मतलब होता है लापरवाह। ऑप्शन सी है एक्टिव, ACTIVE, एक्टिव। एक्टिव का मतलब हुआ सक्रिय या क्रियात्मक। ऑप्शन डी है अवेयर, AWARE, अवेयर। अवेयर का मतलब होता है जागरूक। दोस्तों हमारा जो सबसे नियर अबाउट अपोजिट वर्ड होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, केयरलेस। सतर्क का उल्टा क्या हो जाएगा? लापरवाह। इसीलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। आइए अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट टाइप, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स, 4 विकल्प दिए गए हैं। चूज द वन, एक को चुनिए, विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड, जिसके स्थान पर हो सकता है, फॉर द गिवन वर्ड या सेंटेंस, दिए गए शब्द या वाक्य। दोस्तों ये 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन है जिसमें इतना बड़ा सेंटेंस का हमको 4 ऑप्शंस में थे एक आंसर ढूंढना है। आइए देखते हैं। फेवरेटिज्म ग्रांटेड इन पॉलिटिक्स और बिजनेस टू रिलेटिव्स, पक्षपात दिया गया है इन पॉलिटिक्स, राजनीति में, और बिजनेस या व्यवसाय में, टू रिलेटिव्स, रिश्तेदार को। दोस्तों अब इसका हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है MONOTHEISM, मोनोथियज्म। मोनोथियज्म का मतलब होता है अद्वैतवाद। ऑप्शन बी है नेपोटिज्म, NEPOTISM। नेपोटिज्म का मतलब होता है भाई भतीजावाद। ऑप्शन सी है हेडोनिज्म, HEDONISM। हेडोनिज्म का मतलब होता है प्रेमवाद या सुखवाद। ऑप्शन डी है रेड टैपिज्म, REDTAPISM। रेड टैपिज्म का मतलब होता है लाल फीताशाही। दोस्तों जो हमारा इसमें 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का जो वर्ड होगा वो होगा ऑप्शन बी, नेपोटिज्म, मतलब होगा भाई भतीजावाद। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ए पर्सन हु कलेक्ट्स कॉइन, एक व्यक्ति जो सिक्के को एकत्र करता है। आइए हमारा हम लोग 4 ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन
ए है AORNITHOLOGIST, ऑर्निथोलॉजिस्ट। ऑर्निथोलॉजिस्ट का मतलब होता है पक्षी विज्ञानी। यह हमारा आंसर होगा नहीं। ऑप्शन बी है NUMISMATIST, न्यूमिज्माटिस्ट। न्यूमिज्माटिस्ट का मतलब हो जाता है मुद्रा शास्त्री, या जो सिक्के को कलेक्ट करता है उसी को कहा जाता है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए हम लोग नेक्स्ट का भी मीनिंग देख लेते हैं। ऑप्शन सी है PHILATELIST, फिलाटेलिस्ट। फिलाटेलिस्ट का मतलब होता है डाक के टिकट का संग्राहक। जो डाक टिकट का जो इकट्ठा करता है, संग्रह करता है, उसे क्या कहते हैं? फिलाटेलिस्ट कहते हैं। ऑप्शन डी है कॉइन कलेक्टर। दोस्तों ये जो हमारा ऑप्शन दिया गया है इसका भी मतलब सिक्का संग्राहक होता है, पर हमको ये जो ऑप्शन दिया गया है हम लोग को दिग्भ्रमित करने के लिए दिया गया है। बहुत से बच्चे होंगे जो क्वेश्चंस को देखेंगे और आंसर डी सेलेक्ट कर लेंगे दोस्तों, पर हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। डी भूल से भी सिलेक्ट ना करें। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ए सप्लीमेंट्री टू ए विल। दोस्तों ए सप्लीमेंट्री टू ए विल का मतलब होता है वसीयत का पूरक। इसका मतलब होता है वसीयत का पूरक। आइए हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है FURLOUGH, फरलो। फरलो का मतलब होता है थोड़े दिन की छुट्टी। ये हमारा होगा नहीं। ऑप्शन बी है एडजंक्ट, ADJUNCT, एडजंक्ट का मतलब होता है सहायक। ऑप्शन सी है एफ्यूज़न, EFFUSION, एफ्यूज़न का मतलब होता है बहाव। ऑप्शन डी है CODICIL, कोडोसिल। कोडोसिल का भी मतलब होता है वसीयत का पूरक। हमारा जो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ए सप्लीमेंट टू ए विल का मतलब हो जाएगा कोडोसिल। आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट टाइप देखते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 अल्टरनेटिव्स आर गिवन, 4 विकल्प दिए गए हैं। फॉर द इडियम्स फ्रेज, मुहावरे के लिए। इन बोल्ड, बोल्ड में। इन द सेंटेंस, वाक्य में। चूज द अल्टरनेटिव, विकल्प को चुनिए। विच बेस्ट एक्सप्रेस, जो सबसे उपयुक्त दर्शाता है द मीनिंग, अर्थ को। ऑफ द इडियम्स फ्रेज, मतलब इडियम्स फ्रेज जो मुहावरे है उसके अर्थ को। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं। इफ़ दे वर नोइंग अबाउट द क्रैब्स दे वुड नॉट हैव डिसाइडेड टू पिकनिक देयर। दोस्तों ये जो हाईलाइटेड वर्ड है इसी को हमको 4 ऑप्शंस में से जो सबसे सूटेबल होगा उसको यहाँ पर लिखना है। आइए हम लोग पहले ऑप्शन देख लेते हैं। हैड नोन, ऑप्शन बी है न्यू, ऑप्शन सी है डिड नो, ऑप्शन डी है नो इम्प्रूवमेंट। अगर दोस्तों अगर आपको लगता है कि इसको बदलने की ज़रूरत नहीं है तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। पर आइए पहले हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों अगर 2 सेंटेंस मतलब 2 क्लॉज, अगर सेकेंड क्लॉज में अगर वुड हैव हो और प्रथम और पहला जो सेंटेंस है अगर वो इफ़ और दे से जुड़ा हुआ हो तो यहाँ पर हैड प्लस V3 का, इसलिए दोस्तों हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। साइंटिफिक नॉलेज इज नो लॉन्गर ए क्लोज्ड बुक इन दिस 21st सेंचुरी। दोस्तों एक क्लोज्ड बुक का मतलब होता है रहस्य, गुप्त रहस्य। आइए हम लोग अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है एन अनओपेंड बुक, ये हमारा आंसर होगा नहीं। ऑप्शन बी है कवर्ड बुक, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी है ए मिस्ट्री, मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्य, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन डी है ए मिस्टीरियस बुक, दोस्तों रहस्य होगा, ठीक है, इसलिए हमारा मिस्टीरियस बुक मतलब रहस्यमय किताब इसका आंसर नहीं होगा। इसका जो आंसर होगा ए क्लोज्ड बुक का मतलब होता है गुप्त रहस्य, गुप्त रहस्य, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा ए मिस्ट्री। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इंडियन इंग्लिश हैज़ कम ऑफ एज एंड हैज़ been accepted as a legitimate category the world over। दोस्तों लेजिटिमेट का मतलब होता है वैध,
इसका दोस्तों जो मतलब हो गया इंडियन इंग्लिश, भारतीय इंग्लिश हैज़ कम ऑफ एज, भारतीय इंग्लिश की उम्र हो गई है, एंड हैज़ कम एक्सेप्टेड एज ए लेजिमिटेड कैटेगरी ऑफ द वर्ल्ड ओवर, और इसे दुनिया भर में एक वैध श्रेणी के रूप में स्वीकार कर लिया गया है, मतलब एक्सेप्ट कर लिया गया है। यहाँ पे दोस्तों जो लेजिमिटेड है ये दोस्तों एक तरह से नो इम्प्रूवमेंट होगा यहाँ पर, यह जो वर्ड है यहाँ पर एकदम सुटेबल है, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नो इम्प्रूवमेंट। आइए अब हम लोग नेक्स्ट टाइप देखते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में सेंटेंसेज आर गिवन, वाक्य दिए गए हैं, विथ ब्लैंक्स, खाली स्थान के साथ, टू बी फिल्ड, भरा जाएगा, इन विथ, साथ में, एन अप्रोप्रिएट वर्ड, एक उपयुक्त शब्द के साथ में, फोर अल्टरनेटिव्स आर सजेस्टेड, चार विकल्प सुझाए गए हैं, फॉर ईच क्वेश्चन, प्रत्येक प्रश्न के लिए, चूज द करेक्ट वन, सही उत्तर को चुनिए। दोस्तों यह फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। आइए हम लोग देखते हैं। माई सिस्टर बॉट द डैश वॉच। आइए दोस्तों हम लोग इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है एंटीपैथी। एंटीपैथी का मतलब होता है घृणा या चिढ़, यह हमारा आंसर होगा नहीं। ऑप्शन बी है एंटिक। एंटिक का मतलब होता है अनोखा या पुराना। तो दोस्तों जो हमारा यहाँ पे सबसे फिल इन द ब्लैंक्स के लिए सुटेबल वर्ड है वह होगा ऑप्शन बी एंटिक। माई सिस्टर बॉट द एंटिक वॉच। आइए हम लोग नेक्स्ट का भी मीनिंग देख लेते हैं। ऑप्शन सी है COLLOQUIAL, कोलोकियल। कोलोकियल का मतलब होगा बोलचाल का। ऑप्शन डी है एंटीलोकल। एंटीलोकल का मतलब होता है स्थानीय। यहाँ दोस्तों जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। सी डैश वाई आई हैड नॉट सेंट हर एन इन्विटेशन। ऑप्शन ए है टोल्ड, TOLD, टोल्ड मतलब होता है कहना या कहा। तो यहाँ पर दोस्तों जो अप्रोप्रिएट वर्ड होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए टोल्ड। सी टोल्ड, उसने कहा। वाई, क्यों। आई हैड नॉट सेंट, मैंने नहीं भेजा था। सेंट हर मतलब उसे भेजा था। एन इन्विटेशन, एक निमंत्रण। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारा सबसे उपयुक्त वर्ड होगा वो होगा टोल्ड। आइए हम लोग नेक्स्ट का भी मीनिंग देख लेते हैं। ऑप्शन बी है ग्रांटेड। ग्रांटेड का मतलब होता है दिया गया है। ऑप्शन सी है डिनाइड। डिनाइड का मतलब होता है इनकार करना। ऑप्शन डी है डिजायर्ड। डिजायर्ड का मतलब होता है इच्छा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। हिल स्टेशंस लाइक दार्जिलिंग एंड नैनीताल ऑफर डैश टू वेरी टूरिस्ट ड्यूरिंग समर। आइए हम लोग ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑप्शन ए है एक्टिविटी। एक्टिविटी का मतलब होता है कार्यकलाप, गतिविधि या हलचल। ऑप्शन बी है सोलेस। सोलेस का मतलब होता है सांत्वना या धीरज या ढाढ़स। ऑप्शन सी है एड। एड का मतलब होता है सहायता या उपचार। ऑप्शन डी है स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब होता है छानना, तनाव या खिंचाव। दोस्तों अगर सबसे सुटेबल वर्ड अगर इसमें देखा जाए तो यह होगा ऑप्शन बी सोलेस। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। द स्पोर्ट्स मिनिस्टर डैश द बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफिशियल्स दैट ऑल हेल्प विल बी गिवन टू देम टू कंडक्ट द टूर्नामेंट। आइए हम लोग इसका ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है एसर्ड, ASSURED, एसर्ड। एसर्ड का मतलब होता है आश्वासन दिया। ऑप्शन बी है एसर्टेंड। एसर्टेंड का मतलब होता है निर्धारित। ऑप्शन सी है डेमोन्स्ट्रेटेड। डेमोन्स्ट्रेटेड का मतलब होता है प्रदर्शन करना। ऑप्शन डी है कमिटेड। कमिटेड का मतलब होता है प्रतिबद्ध। दोस्तों जो इसका आंसर होगा वो होगा आंसर होगा ऑप्शन ए एसर्ड। आइए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ऑप्शन द टीचर आस्क्ड अस टू राइट आवर आंसर्स डैश। ऑप्शन ए है लाफेबली, LAUGHABLI। लाफेबली का मतलब होता है मजाक के तौर पर, यह हमारा आंसर होगा नहीं।
ऑप्शन बी है लेजेंटली, सॉरी लेटेंटली। लेटेंटली का मतलब होता है गुप्त रूप से, LATENTLY, लेटेंटली का मतलब गुप्त रूप से, यह भी हमारा आंसर होगा नहीं। ऑप्शन सी है लॉडेबली, लॉडेबली का मतलब होता है प्रशंसनीय रूप से। ऑप्शन डी है लेजिबली, लेजिबली का मतलब होता है स्पष्टता से या स्पष्ट रूप से। तो दोस्तों जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में देयर आर 4 डिफरेंट वर्ड्स, 4 भिन्न शब्द दिए गए हैं, आउट ऑफ विच जिनमें से 1 इज मिस स्पेल्ड, एक मिस स्पेल्ड है। फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड, मिस स्पेल्ड शब्द को चुनिए एज द आंसर, आंसर के रूप में। आइए हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए है क्राइटेरिया, CRITERIA, क्राइटेरिया। क्राइटेरिया का मतलब होता है मापदंड। इसका दोस्तों स्पेलिंग एकदम सही है। दोस्तों इसमें जो हम लोग को 4 ऑप्शन है, इस 4 ऑप्शन में से मिस स्पेल्ड वर्ड को ढूंढना है। पहला वर्ड हम लोग का एकदम सही है, ऑप्शन बी है सोलिटरी, SOLITARY, सोलिटरी। सोलिटरी का मतलब होता है अकेला या एकांत, यह दोस्तों हमारा एकदम सही है। ऑप्शन सी है लेजिबल। दोस्तों इसका जो स्पेलिंग होगा वो होगा LEGIBLE, लेजिबल। लेजिबल का मतलब होता है पठनीय या एकमात्र, सॉरी पठनीय या पढ़ने योग्य। यहाँ जो डी है ये नहीं होना चाहिए था। ऑप्शन नेक्स्ट देख लेते हैं। ऑप्शन डी है इंडिविजुअल, INDIVIDUL, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब होता है व्यक्तिगत। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इसमें दोस्तों जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। हॉस्पिटैलिटी, HOSPITALITY। दोस्तों यहाँ पर जो वाई के जगह पे आई होना चाहिए था, तब हमारा जाके स्पेलिंग सही होता। दोस्तों यहाँ जो मिस स्पेल्ड वर्ड है वो है ऑप्शन ए। हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है आवाभगत, मेहमान नवाजी या अतिथि सत्कार। आइए नेक्स्ट का भी हम लोग मीनिंग देख लेते हैं। HOIST, होस्ट। होस्ट का मतलब होता है फहराना या ऊपर उठाना। ऑप्शन सी है हॉस्टल, हॉस्टल का मतलब हॉस्टल। ऑप्शन डी है होल्ड, होल्ड मतलब होता है पकड़ना। दोस्तों इसमें जो हमारा आंसर होगा मिस स्पेल्ड वर्ड वो होगा हॉस्पिटैलिटी। इसका दोस्तों जो सही स्पेलिंग होगा HOSPITALITY। यहाँ पर दोस्तों जो आई दिया हुआ था सो गलत था। आइए हम लोग अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है CEREAL, सीरियल। सीरियल का मतलब होता है अनाज या धान्य। ऑप्शन बी है टनल, TUNNEL, टनल। टनल का मतलब होता है सुरंग। ऑप्शन सी है विशल। यहाँ दोस्तों जो इसका सही स्पेलिंग होगा WHISTLE, विशल होना चाहिए। ये जो स्पेलिंग है वो गलत है। दोस्तों विशल का मतलब होता है बांसुरी या सीटी। हमारा जो मिस स्पेल्ड वर्ड है ऑप्शन सी है। आइए नेक्स्ट का देख लेते हैं। ऑप्शन डी है रस्टल, RUSTLE, रस्टल। रस्टल मतलब होता है सूखे पत्ते की खरखराहट या सरसराहट। हमारा दोस्तों जो मिस स्पेल्ड वर्ड है वो है ऑप्शन सी। दोस्तों अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।